वहीं कुछ चीजें और तय कर दी गई है बिहार में कि आखिर कौन सा उम्मीदवार किस सीट पर चुनाव लड़ने जा रहा है। बिहार में एनडीए की सीटों का ऐलान हो गया और बीजेपी ने हाई प्रोफाइल पटना साहिब सीट से रविशंकर प्रसाद को टिकट दे दिया है, जबकि पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे एक बार फिर, जबकि सारण से राजीव प्रताप रूडी चुनाव लड़ेंगे। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 के लिए नामों का ऐलान भी हो चुका है, जबकि एक सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी बाद में अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। लेकिन पटना साहिब से टिकट मिलने के बाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि एनडीए बिहार में सभी 40 सीट जीतेगी। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब से टिकट पाने के बाद यह बात कही। धरती पटना साहिब से इस बार बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय मंत्री भी हैं। क्या चुनौती होगी सर इस बार के चुनाव में, क्योंकि आपके बचपन से जुड़ा हुआ इलाका है, तो किस तरह का अनुभव पहले कर रहे हैं आप इस घोषणा से? देखिए, पहले आप जान लीजिए कि मैं राज्यसभा में भी था, तो पटना में मेरी सक्रियता किसी लोकसभा के एमपी से कम नहीं थी। आज अगर पार्टी ने मुझे अवसर दिया है कि मैं लड़ूं, तो मैं कृतज्ञ हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, केंद्रीय नेताओं का और बिहार के सारे नेताओं का। हाँ, आपने सही कहा, पटना में मैं पैदा हुआ, पढ़ा लिखा, एबीवीपी का कार्यकर्ता बना, हमारे संघ का स्वयंसेवक बना, जेपी मूवमेंट का सिपाही बना, ये सब तो पटना में हुआ। और आज भले ही मैं राष्ट्रीय स्तर पर काम करता हूँ, लेकिन पटना मेरा शहर है और वहाँ से मेरा जुड़ाव बहुत ही भावनात्मक है। पटना साहिब को बीजेपी के गढ़ के तौर पे जाना जाता है और लगातार बीजेपी वहाँ से कई बार चुनाव में जीती है। अब आपको उतारा है, एक चेहरा पुराना है, लेकिन आप प्रतिनिधि के तौर पे वहाँ पहली बार जा रहे हैं। बीजेपी के महागठबंधन है, वो गणित में वो स्ट्रांग लगता है, तो किस मुद्दे पे जाएंगे, क्या उम्मीद करके जाएंगे कि कैसे चुनाव जीतेंगे? बहुत सीधा जवाब है। पहले जान लीजिए कि बिहार के लोग बहुत सुलझे हुए हैं। पटना में बीजेपी के कई विधायक हैं हमारे, हाँ, और पटना बीजेपी का बहुत ही मजबूत काम है। और पटना साहब के लोग नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित हैं। और आपने पूछा तो ये चुनाव है आशा बनाम अवसरवादिता, और पटना के लोग जानते हैं कि देश को कहाँ ले जाना है। शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि अब उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के टिकट पे पटना साहिब से चुनाव मैदान में उतरेंगे, आपके सहयोगी भी रहे हैं, आपके करीबी भी रहे हैं, तो कैसे देखेंगे इस मुकाबले को? मुझे किसी का व्यक्तिगत नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैं लेता भी नहीं हूँ। ये लड़ाई है मुद्दों की, ये लड़ाई है वसूलों की। कैसा हिंदुस्तान बना रहा है? ऐसा हिंदुस्तान जहाँ नरेंद्र मोदी ऐसा व्यक्तित्व हो जिसने भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाया है, सबसे अधिक तेज गति से आर्थिक विकास हुआ, या ऐसा हिंदुस्तान जहाँ 10 दिन, 4 महीने और 6 महीने के प्रधानमंत्री बने और स्थायित्व नहीं हो? तो ये लोग देखेंगे, और पटना साहब के लोग बहुत सुलझे हुए हैं। एक अंतिम सवाल करूंगा, अमित शाह जी, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जब इस गठबंधन की घोषणा की थी, 50-50 फॉर्मूले का ऐलान किया था, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि जब भी बीजेपी जेडीयू साथ में चुनाव मैदान में होते हैं तो बिहार में 30-32 से अधिक सीटें जीतती है पार्टी। इस बार आपको क्या उम्मीद है? लगता है 40 पहुंच सकते हैं। जो हवा है, आपको मैं आश्चर्यजनक परिणाम होंगे, मैं आपको कह के जा रहा हूँ। धन्यवाद। पटना साहिब से बहुत आशान्वित है रविशंकर प्रसाद, और बिहार में इस बात की उम्मीद जता रहे हैं कि 40 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और एलजेपी जीतेगी। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। अभी भी जब हमने घोषणा किया कि नहीं लड़े हैंगे, उसके बाद भी 10-15 बार जो है हाजीपुर क्या कहते हैं विभिन्न कार्यक्रम में जो है सो जा चुके हैं कि हमने घोषणा क्या कहते हैं कर दिया, और वहाँ लोगों को जो क्या कहते हैं कि आप जानते हैं कि वहाँ से पशुपति कुमार पारस जी चुनाव लड़ रहे हैं, और पशुपति कुमार पारस जी हमारे पार्टी के जो है जो एक मतलब जन्मदाता ही नहीं बल्कि जब से पार्टी बनी है, पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में पार्टी आगे क्या कहते हैं कि बढ़ रही है। आज हमारे पास में 6 लोकसभा के क्या कहते हैं कि हमारे सदस्य हैं। तो इस तरह से बिहार एनडीए के उम्मीदवारों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन और शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काट दिया है। शाहनवाज हुसैन भागलपुर से चुनाव लड़ रहे थे, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से सांसद हैं, और इनकी जगह अब रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया गया है। ये दो प्रमुख हस्तियां बिहार की सियासत की। भागलपुर से पिछली बार चुनाव लड़कर बहुत कम अंतर से हारे थे बीजेपी के कद्दावर नेता शाहनवाज हुसैन।
जिन्हें इस बार टिकट नहीं दिया गया है और माना यह जा रहा है कि उन्होंने इसके अलावा किसी दूसरी सीट पर अपना इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया था। लेकिन दूसरी तस्वीर शत्रुघ्न सिन्हा की, पटना साहिब से बीजेपी सांसद जिनकी दूरियां लगातार जाहिर होती रही और अब यह माना जा रहा है कि वो कांग्रेस के टिकट पर इसी सीट से चुनावी मैदान में होंगे। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है, उसने पुलिस पर दबाव डालकर आम आदमी पार्टी की आज की रैली को इजाजत नहीं दी है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी की वजह से ही दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के चुनावी रैली को मंजूरी नहीं दी। ट्वीट किया केजरीवाल ने और लिखा है, बीजेपी ने पुलिस की मदद से मेरी रैली रद्द करा दी। पुलिस ने मेरी रैली को मंजूरी नहीं दी। 5 साल में बीजेपी की कितनी रैलियों को इजाजत नहीं दी। बीजेपी वालों, मान लो कि दिल्ली की 7 सीट हार रहे हो। मोदी जी पूर्ण राज्य का वादा करके मुकर गए, अब जनता बताएगी। प्रियंका कांड पर हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रियंका, रैली को इजाजत नहीं दी गई और सीधे मोदी सरकार पर हमलावर है केजरीवाल। इजाजत ना देने की वजह क्या सामने आई? जी बिल्कुल, यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आज रात 8 बजे की ये जनसभा थी, मलकागंज इलाके में ये होनी थी और पुलिस ने वहां पर इनको परमिशन डिनाई किया है, जिसका सीधा ठेकरा जो है अरविंद केजरीवाल ने वो मोदी सरकार पर फोड़ दिया है, क्योंकि कारण जो है वो बताए नहीं गए हैं। पुलिस ने सुरक्षा कारणों की वजह से बताया जा रहा है कि इस रैली की परमिशन नहीं दी है, पर आम आदमी पार्टी अब रैली कैंसिल होने के मुद्दे को भी बना रही है। थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी मुद्दे पर अब वो बीजेपी को घेर रही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता जो है वो बीजेपी को डरा रही है। जी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और पूरी उम्मीद कि वो सीधे एक बार फिर बीजेपी सरकार को घेरेंगे। लेकिन ये हमला अगर बीजेपी पर है तो उनकी प्रतिक्रिया है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को सभा की इजाजत दिल्ली में क्यों नहीं दी गई? साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि ये सवाल दिल्ली पुलिस से होना चाहिए, न कि बीजेपी से। बीजेपी का कहना है कि पुलिस व्यवस्था का काम है परमिशन देना या डिनाई करना, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कहीं भी कुछ अगर उनके मन मुताबिक नहीं होता है तो बीजेपी पर इल्जाम लगाते हैं। और साफ तौर पर बीजेपी का यही कहना है कि दिल्ली पुलिस से जाके अरविंद केजरीवाल को ये पूछना चाहिए। और 7 सीटों की अगर बात की जाए तो जाहिर है बीजेपी भी 7 सीटों पर अपनी दावेदारी को ही प्रबल बता रही है। शुक्रिया प्रियंका। तो केजरीवाल सीधे बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं, तो आम आदमी पार्टी की नेता अलका लांबा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की एक बार फिर वकालत की। अलका लांबा का कहना है कि चुनाव की तैयारियों के लिए अब समय निकला जा रहा है और इसीलिए दोनों पार्टियों को गठबंधन पर बहुत जल्द फैसला कर लेना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी विधायक अलका लांबा जुड़ी हैं। अलका लांबा जी, सबसे पहला सवाल, अब क्या स्टेटस है? देखिए, अभी का तो स्टेटस यही है कि कल संजय सिंह जी का जन्मदिन था, तो मैं उनको शुभकामनाएं देने उनके घर गई थी, तो वहीं से बात हुई और ये हुआ कि जो कम्युनिकेशन गैप था, जो उन्हें भी महसूस हो रहा था कि अब जो भी कम्युनिकेशन गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो ख़त्म होनी चाहिए और उन्होंने प्रयास किए संजय सिंह जी ने, जिससे ये हुआ कि हमारी जो सोशल मीडिया ग्रुप थे, जहाँ से मुझे बाहर किया गया था 21 दिसंबर से मैं नहीं बनी हुई थी, मुझे उसमें वापस जोड़ लिया गया। तो एक शुरुआत हुई है कि कम से कम अब बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगा, और जो मैं 3 महीने से मेरे भी प्रयास थे कि वो खत्म होना चाहिए, लेकिन वो अब जाकर खत्म हुआ है। इनवाइट्स भी आपको नहीं आ रहे थे बड़े बड़े इवेंट्स के जो हो रहे थे? बिल्कुल, पंकज गुप्ता जी का भी मुझे फोन आया, उन्होंने खुद इस बात की इच्छा जाहिर की कि चांदनी चौक लोकसभा में उन्हें उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने घोषित किया, तो मैं अब उनके लिए जो है प्रचार में उतरूं और मैं मंडे से देखूंगी, फिर जरूर उनके लिए मैं चांदनी चौक लोकसभा में काम करूंगी। लेकिन अलका, यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये नज़र आ रहा है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में एक प्रोमिनेंट फिगर हैं आप आम आदमी पार्टी का, आपको ये इल्म है कि ये आपकी रजामंदी और आपके होने के लिए किया जा रहा है, या आपको लगता है कि पार्टी फिलहाल डैमेज कंट्रोल मोड में है? जो डेंट आपने जिस तरीके से इंटरव्यूज़ दिए पिछले कुछ दिनों में कि कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं सुनी जाती है, कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो वो डेंट कंट्रोल की कोशिश की जा रही है, डैमेज कंट्रोल की? देखिए, स्वाभाविक हम इंसान है, कमी आप में, मेरे में, सब में हो सकती है। बेहतर है हम उन कमियों को पहचानें और उसे दूर करें, ये स्वाभाविक है। तो वो कमियां हम सब में हैं, मेरे में भी होंगी, शायद जब मैं बैठूंगी तो वो भी मुझे मेरी क्या कमियां हैं वो बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि लोकतंत्र में अगर पार्टी को हम एक आगे लेकर जाना चाहते हैं, चुनावों की घोषणा में आपस में ना लड़कर हम लोग आपस के जो मन मुटाव या जो हमारे एक दूसरे को लेकर जो भी है चीज़ें, उसे ख़त्म करें और हम लोग आगे बढ़ें। सो मुझे खुशी है कि पार्टी की तरफ से ये शुरुआत की गई, वापस सब सोशल मीडिया ग्रुप
में जोड़ लिया गया है और यहाँ वहाँ के लोकसभा के उम्मीदवार का भी फ़ोन आया है और मैंने कहा है कि ठीक है, मैं मंडे से आपके लिए जो है चांदनी चौक लोकसभा में काम करूँगी। राष्ट्रीय संयोजक से कोई मिलने की बात, अभी अरविंद केजरीवाल से सुजीत से कोई बातचीत, कोई मीटिंग? देखिए, वो स्टेटस अभी भी बना हुआ है। 21 दिसंबर से मेरी मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, गोपाल राय जी, जो तीनों बड़े नेता हैं, उनसे बात नहीं हुई और अभी भी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, संजय सिंह जी के प्रयासों से जो है वापस ये हुआ है। अब सबसे अहम सवाल ये है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की बातें जो है वो अब तक चल रही हैं, ऐसे में आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, मैं फिर कहूँगी, ये मैं कहीं पे भी इस नेगोशिएशन में, बातचीत में शामिल ही नहीं हूँ। किसी भी तरफ से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होगा या नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम है। पर मुझे ये मालूम है कि अब समय 50 डेज काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 12 मई को दिल्ली में वोट पड़ेगा, समय बहुत कम रह गया है। अब ज़रूरत है, जहाँ एक तरफ भाजपा जो है बड़े बड़े चेहरों को लाकर, गौतम गंभीर क्रिकेटर को लाकर अपना एंटी इनकम्बेंसी खत्म करना चाहती है, अपने नेताओं का टिकट काट रही है, नए चेहरे ला रही है। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो प्रश्नों से बचना चाह रही है मोदी सरकार की, पिछले 5 साल का जवाब देना है। ऐसे चेहरे उतार के बिल्कुल जो है जनता को घुमाना चाह रही है। तो ऐसे समय पर दोनों पार्टियों को बहुत गंभीरता से जो है वो सोचने की और फैसले लेने की जल्द ज़रूरत है, जिसका समय मुझे चिंता है निकला जा रहा है। तो इसी तरह चुनाव से जुड़ी हर ताजा अपडेट देखिए न्यूज 18 इंडिया पर। और इसी से जुड़ी एक जरूरी बात, फ्री डिश पर न्यूज 18 इंडिया का चैनल नंबर बदल गया है। हमारे जो दर्शक न्यूज 18 इंडिया को फ्री डिश पर नहीं देख पा रहे हैं, वो अपना सेटअप बॉक्स ऑटो ट्यून करें। फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9SM के बीच में अब न्यूज 18 इंडिया उपलब्ध है। ई-बिक्स पेश करते हैं जय हिंद सम्मान, जल्द आ रहा है। पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कंपल्शंस, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस, और इसमें परमिटेशन, कॉम्बिनेशन बनते बिगड़ते हैं। जो 50 साल में नहीं हुआ, वो कार्य 5 साल में हमारे सरकार ने करके दिखाया। तो ये केवल मैंने काम किया ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक टीम ने काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में हमको फुल मेजोरिटी मिलेगी और हमारे नेक्स्ट प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। कभी दिग्विजय सिंह के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, कभी पी चिदम्बरम के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, कभी कपिल सिब्बल के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, कभी नवजोत सिंह सिद्धू के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, मणिशंकर अय्यर को एक्सपेल कर वापिस ले लेते हो, संदीप दीक्षित जब सेनाध्यक्ष गुंडे जैसे हैं कहते हैं, उनको व्यक्तिगत बयान बता देते हो, मगर ये लोगों को कुछ नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वयं इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए।